हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी है और ये एक कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। हमें एज ए रिवर्सल इसका यूज़ कैसे करना है और एज ए कंटिन्यूएशन कैसे यूज़ करना है, इसका दोनों चीज़ें जानेंगे। इसके साथ में हम इसके फुल डिटेल वीडियो के बारे में जानेंगे, जैसे इसके साथ वॉल्यूम ऐड करेंगे, हम इसको किस लोकेशन में हमें लेना चाहिए और इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें बेयरिश मारुबोजू। मारुबोजू का मतलब क्या होता है? गंजा। मैंने आपको बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में भी बताया था ये। ओके, तो देखिए, इसको गंजा यानी मारुबोजू क्यों कहते हैं? क्योंकि लगभग बेयरिश मारुबोजू जो कैंडल है उसकी कोई विक नहीं होती, या फिर नाम मात्र की विक होती है, छोटी छोटी। लगभग छोटी कितनी? इसमें जो भी इसका साइज है टोटल, उसका 5% विक हो सकता है। वो नीचे या तो हो सकता है या फिर वो ऊपर हो सकता है या फिर वो दोनों तरफ भी हो सकता है, लेकिन लगभग 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप 6-7% भी देख सकते हैं। इसको हम नाप के नहीं कर सकते, इसको एज ए आइडिया हम इसे ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। क्योंकि हम उसे नापने बैठ जाएंगे तो हमारा तब तक ट्रेड निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेयरिश मारुबोजू कैंडल के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, आपको इसमें दिखा रहा है, इसमें बिल्कुल भी विक नहीं है दो किसी भी तरफ। तो ये एक परफेक्ट बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। दूसरा, इसमें ऊपर की साइड में विक दिखा रहा है, ठीक है, तो ये भी एक बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक है। और इसमें एक छोटी सी नीचे की साइड में विक दिखा रहा है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें बिल्कुल किसी भी तरफ विक नहीं है। अगर हम बात करें इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? देखिए, मैं इसको बताऊंगा हमेशा एक, कि इन दोनों में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, मार्केट को ये ऊपर ले गया और फिर ये सीधा नीचे ले आया, ठीक है। मतलब इसमें नीचे की साइड में बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, मार्केट को यहाँ नीचे लाया और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले गया, ठीक है। तो हम इन दोनों की बात करें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा ये वाला है। ओके, ये तो हो गए 3 प्रकार। एक और टाइप का होता है जिसमें दोनों की साइड विक होता है, ऊपर नीचे दोनों ही साइड छोटे छोटे विक, ठीक है। तो ये टोटल आपके 4 टाइप के बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें विक ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बॉडी छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा हो जाएगा, इसको कहते हैं हम स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम। ये किस जोन पे बनता है उस हिसाब से हम बाद में समझाएंगे इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अभी के लिए ये आपका 4 टाइप का है बेयरिश मारुबोजू। ओके, बात करते हैं इसके टाइम फ्रेम की। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, एक कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई एक पर्सनल टाइम फ्रेम नहीं होता, ठीक है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। बस आपको जोन सही से फाइंड करना आना चाहिए, और कैंडलस्टिक जो आप पैटर्न देखते हैं वो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के पोजीशन के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से भी ठीक देखने आना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे एक मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे हो। ये जो हमारा परफेक्ट बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें यहाँ पे ओपनिंग हुई है और यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आया है। लेकिन जब इसकी यहाँ ओपनिंग हुई तो वो अपने ओपनिंग से ऊपर नहीं गया,
नीचे ही रहा। ठीक है, तो मतलब इसकी ओपनिंग इसकी हाई हो गई। ओके, और जब इसने यहाँ पे क्लोजिंग की तो जहाँ इसने क्लोजिंग दी उसके नीचे ये बिल्कुल नहीं गया, तो इसकी क्लोजिंग इसकी लो के बराबर हो गई। ठीक है, दूसरा, जब ये मारूबोजू कैंडल स्टिक बन रहा है तब ये यहाँ से यहाँ तक गया। जब ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक गया तो इसका कलर उस टाइम पे कैसा था? ग्रीन कलर का था। ठीक है, लेकिन जब इसने अपने ओपनिंग को क्रॉस किया तो यहाँ से एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गया ये, और जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है वही इसका लो है। ओके, जहाँ इसने क्लोजिंग दी है वही इसका लो है, और ये यहाँ पे इसका ओपनिंग है और ये पॉइंट इसका हाई है। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ? जहाँ पे इसने ओपनिंग दी है वही इसका हाई है, और जहाँ पे इसने लो लगाया है वो इसका क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग उसके ऊपर है। ठीक है, ये 3 बियरिश मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न देख लिया आपने। और फोर्थ जो मैंने बताया था आपको, जिसमें दोनों तरफ विक है, इसने क्या किया? यहाँ पे ओपनिंग दी, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर जाके यहाँ क्लोजिंग दे दी। मतलब यहाँ पे ओपनिंग भी अलग है, हाई भी अलग है, लो भी अलग है और क्लोजिंग भी अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेयरिश मारूबोजू जब बनता है तो वो रिवर्सल कब देता है। ठीक है, पहले बेयरिश मारूबोजू कैंडल एज ए रिवर्सल कैसे काम करेगा? मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी और रेजिस्टेंस पे जैसे ही मार्केट पहुँचती है वहाँ पे एक बेयरिश मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जब भी बेयरिश मारूबोजू कैंडल का फॉर्मेशन एक रेजिस्टेंस पे पड़ेगा तब वो बेयरिश मारूबोजू एज ए रिवर्सल काम करेगा। ठीक है, तो हम इस केस में इसके टॉप पे एसएल रखेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा बेयरिश मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न क्लोजिंग दे देगा, जैसे हमारी यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी तो हम यहाँ एंट्री करेंगे, एसएल अपना ऊपर रखेंगे, टारगेट हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे कई लोग इसको 1:2 रखते हैं टारगेट को, कई लोग 1:3 रखते हैं, रखने वाले 1:4 भी रखते हैं, कई लोग इसको एक स्विंग के रूप में भी रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसका एक लास्ट स्विंग है तो कई लोग इसको यहाँ तक टारगेट रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एक ग्रीन कैंडल बनता है लगभग कुछ ऐसे। ठीक है, जैसे ही इसकी क्लोजिंग यहाँ होती है यहीं पे एक बेयरिश मारूबोजू कैंडल स्टिक बनता है। ठीक है, इसका जो क्लोजिंग होता है बुलिश कैंडल का, वहीं पे ठीक इसकी ओपनिंग होती है बेयरिश मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न की। और जब भी एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के बाद रेड कैंडल की ओपनिंग होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्विज़र टॉप कहेंगे। ठीक है, तो इसने एक क्या बनाया? ट्विज़र टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया पहला। दूसरा, ये एक बेयरिश मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, 2 कन्फर्मेशन हो गई हमारी। तीसरी कन्फर्मेशन, इसने इस कैंडल को एंगल्फ कर लिया, मतलब ये एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, तो 3 कन्फर्मेशन हुए हमारे। चौथा भी कन्फर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा वॉल्यूम है,
ये नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा जो कि इसके लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देगा और उसकी वॉल्यूम हाई हो जाती है, बाकी कैंडल से हाई हो जाती है, तो और प्रोबेबिलिटी हमारी अच्छी हो जाती है कि हाँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे लिए अच्छा काम करेगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, बाकी भी ऐसे कई कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ग्रीन और रेड के साथ एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं, दो कैंडल मिलके, वो हम आगे जानेंगे हमारा जब कैंडलस्टिक पैटर्न आएगा, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलके जितने भी कैंडल्स बनते हैं उसकी सीरीज में। ठीक है, वो भी सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी हम सारे के सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अभी आपको पता चल गया कि हमारा ये एज ए रिवर्सल कैसे काम करता है। दूसरी चीज और कि अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में तो जाती नहीं रहेगी, कभी पुल बैक भी लेगी, रिट्रेसमेंट भी देगी। ठीक है, तो जब भी मार्केट नीचे जा रही हो और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया हो और इस लेवल पे कोई हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक अच्छा लेवल हो, जैसे सबसे बेस्ट लेवल फिबोनाची लेवल का कौन सा है, 0.618, ये सबसे बेस्ट लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ठीक है, या फिर यहाँ पे इस फिबोनाची के साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी हो साथ में। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी की वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द लाऊंगा। ओके, तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे एक बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या फिर फ्यूचर टॉप के साथ जो मैंने आपको बताया बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो, ठीक है, उसके साथ में बेयरिश मारुबोजू हो, जैसे ये बेयरिश मारुबोजू क्या बना रहा है, एक फ्यूचर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना रहा है अपने प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मिलके, और एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बना रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है जैसे ही कैंडल क्लोज होगी। ओके, और हम अपना एसएल यहाँ लगा देंगे, प्लस इसमें हम अपना टारगेट ये स्विंग लो तक का रख सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके आपको मैंने बता दिए जब एक बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल का काम करता है। अब आगे देखते हैं हम बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे एक कंटिन्यूएशन का काम भी करता है। ठीक है, उसमें भी मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। चलिए, पहला तरीका है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्या था, रेजिस्टेंस था। ओके, और इस रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है कि ये क्या होता है, ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो जब इस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद एक बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन जाता है तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ से जो ट्रेंड है वो नीचे लगभग जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि पहले तो इसमें एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके बाद ये एक बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे एक की जोन पे मिल रहा है, मतलब हमने जहां रेजिस्टेंस बना रखा था वहीं पे मिल रहा है। ठीक है, हमारे 3 कंफर्मेशन हो गए, प्लस इसके साथ में हमने क्या देख लिया, वॉल्यूम देख लिया। ठीक है, तो देखिए कितने सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं आपको। अब यहाँ से बताइए आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जब भी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उसके बाद में एक कंटिन्यूअस कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो ट्रेंड जो है अपनी साइड में, यानी कि अगर बेयरिश ट्रेंड के लिए अगर वो बना हुआ है तो बेयरिश ट्रेंड में वो जा सकता है। अगर यही चीज़ें अगर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे बना होता और इसके साथ में बुलिश
बुलिश मारुबोजू के बारे में मैंने आपको बताया था, तो फिर ये भी ऐसे ही काम करता है। अगर आपने बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।